Assalamu alaikum. It's my channel Smart Medical Study. My name is Areej Fatima, and in this lecture we will discuss the painful shoulder syndromes, surgery and post-operative management. Therapeutic exercises का चैप्टर नंबर 17 शोल्डर एंड शोल्डर ड्रिल्डल में आज हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम क्या होता है। सर्जिकल इंटरवेंशन इज एन ऑप्शन फॉर पेन शोल्डर सिंड्रोम। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन जो होता है वो सर्जरी होता है। व्हेन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इज नॉट रिजॉल्व दीज सिम्टम्स, जब जो है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हमारे सिम्टम्स को रिजॉल्व ना कर रहा हो तो सर्जिकल इंटरवेंशन इज एन ऑप्शन। फॉर प्राइमरी इम्पिंजमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएशन इन द एक्रोमियन, सब एक्रोमियन डिकम्प्रेशन may be performed. An individual with partial or full thickness rotator cuff tear, अगर किसी में rotator cuff tear हो जाए partial or full thickness तो may require surgical repair of the tissue। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्जिकल रिपेयर करेंगे टिश्यू की। सब acromial decompression and post-operative management, when pain and loss of functional mobility associated with primary impingement और रोटेटर कफ डिजीज नॉट रिजॉल्व विद नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, जब नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट से हमारी पेन और फंक्शनल मोबिलिटी गेन ना हो रही हो, सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन इज ऑफन वारंटेड। दिस प्रोसीजर इज डिजाइन, ये हम प्रोसीजर क्यों करते हैं, टू रिस्टोर दिस सब एक्रोमियम स्पेस एंड प्रोवाइड एडिक्वेट ग्लाइडिंग रूम फॉर द कफ टेंडन्स, ताकि ग्लाइडिंग कर सकें और हम उसको वहाँ पर स्पेस को रिस्टोर कर सकें। Subacromial decompression is referred to as anterior acromioplasty or decompression acromioplasty. Acromioplasty which alter the shape of acromium, इससे क्या होता है, acromium की shape हमारी alter हो सकती है, is typically but not always one component of the subacromial decompression। अब अगर सर्जरी हम परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए क्या इंडिकेशंस होंगी, किन किन कंडीशंस में हम सर्जरी परफॉर्म करेंगे। फॉलोइंग आर द एक्सेप्टेड जनरल इंडिकेशंस फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ इम्पिंजमेंट और एनी काइंड ऑफ द रोटेटर कफ डिजीज। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है पेन हो रही है अगर ओवरहेड एक्टिविटीज़ में एंड लॉस ऑफ फंक्शनल मोबिलिटी ऑफ द शोल्डर एज ए रिजल्ट ऑफ द प्राइमरी इम्पिंजमेंट दैट परसिस्ट फॉर 3 to 6 months और लॉन्गर, अगर ऐसे ज़्यादा है, डिस्पाइट ए ट्रायल फॉर द नॉन ऑपरेटिव इंटरवेंशन। अगर पेन हो रही है 3 to 6 month तक जो है वो परसिस्टेंट है पड़ी, तो वो हमारे पास इंडिकेशन होगी कि हम इसकी सर्जरी परफॉर्म करें। सेकंड स्टेज 2 इम्पिंजमेंट विद नॉन रिवर्सिबल फाइब्रोसिस और बोनी अल्टरनेशन ऑफ द सबएक्रोमियल कंपार्टमेंट, कैल्सिफिक डिपॉजिट इन द कफ टेंडन्स, मतलब कोई बोनी अल्टरनेशन हो चुकी है, एंड सिम्टोमेटिक सब एक्रोमियल क्रेपाइटिस। क्रेपाइटिस मीन्स इट्स मीन्स एनी काइंड ऑफ साउंड जैसे प्रोड्यूस हो रही होती है बोन्स में, या बोनी अल्टरनेशन हो चुकी है। या फर्स्ट हमने देखा कि इफ़ एनी काइंड ऑफ द पेन दैट परसिस्ट फॉर 3 to 6 months, तो वो हमारे पास इंडिकेशन होंगी कि हम सर्जरी परफॉर्म करें। इंटैक्ट और माइनर टेयर ऑफ द रोटेटर कफ, अगर जो है वो माइनर टेयर भी है रोटेटर कफ का तब भी। नोट patient present with GH joint hypermobility or instability associated with the partial or full thickness tear of rotator cuff are not the candidates for the surgical subacromial decompression alone. For such patients, subacromial decompression is combined with concomitant repair of the cuff tear. Otherwise, the procedure inherent in subacromial decompression was worse the GH instability. प्रोसीजर क्या होगा इसमें, हमारे पास सर्जिकल अप्रोच सबएक्रोमियल डिकम्प्रेशन इज परफॉर्म्ड, हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, यूजिंग एन आर्थोस्कोपिक और द ओपन अप्रोच। अब ये क्या होती हैं, ऑल द ओपन अप्रोच हैज़ बीन यूज सक्सेसफुली, ओपन अप्रोच जो है वो सक्सेसफुली यूज्ड हो रही है आजकल फॉर मैनी ईयर्स, प्रेफर्ड प्रोसीजर टुडे, मगर आजकल जो है वो आर्थोस्कोपिक अप्रोच को ही प्रेफर किया जाता है। अनलाइक ए ट्रेडिशनल ओपन अप्रोच in which proximal attachment of the deltoid must be detached and then repaired prior to the closure, तो पहले उसको डिटैच कर दिया जाता है फिर उसको रिपेयर करते हैं। deltoid remain intact during the arthroscopic approach which enable the patient to regain functional use of the upper extremity, इससे जो है वो पेशेंट की फंक्शनल जो है मोबिलिटी या फिर फंक्शनल यूज़ ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी
more rapidly gain होती है after the surgery. For most part, traditional open approach for subacromial decompression is now reserved for the patients with massive rotator cuff tear, जिनमें rotator cuff tear massive हो, who are also undergoing an open repair. Another option preferred for by some surgeon is mini open approach. कुछ surgeon जो है वो mini open approach को भी prefer करते हैं, which involves splitting the deltoid insertion vertically rather than detaching. इसको detach नहीं करते, उसको split करते हैं. Component procedure क्या होंगे? There are several surgical procedures that can perform for subacromial decompression depending upon the pathology. जाहिर है डिपेंड करता है पैथोलॉजी पे जो हमने एब्जॉर्ब की ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द शोल्डर प्रायर और ड्यूरिंग द सर्जरी. रिमूवल ऑफ सबएक्रोमियल बल्सा विच इज़ टिपिकली, अगर वो ठीक हो जाए बाय द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं बर्सा को. रिलीज ऑफ क्रैकोएक्रोमियल लिगामेंट which is usually hypertrophied and may be frayed followed by complete or the partial resection or recession. Resection of anterior acromial protuberance मतलब उसको रिमूव करना and contouring the under surface of the remaining portion of acromion to enlarge the acromion space. या हम उस जगह को जो है वो वहाँ से रिमूव कर देंगे ताकि जो acromion space है उस वहाँ पर वो इलाज हो सके. रिमूवल ऑफ द ऑस्टोफाइट बन जाते हैं बोन्स के साथ. रिमूवल ऑफ ऑस्टोफाइट एट AC जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकल जॉइंट एंड इन सम केसेस रिसेक्शन ऑफ द डिस्टल पोर्शन ऑफ द क्लेविकल. हम उस जगह क्लेविकल का डिस्टल पोर्शन को रिमूव कर देते हैं. फॉर एडवांस AC जॉइंट आर्थराइटिस, अगर वो जो है कंडीशन स्वेयर हो चुकी है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट आर्थराइटिस की. अब हमारे पास है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट. हमने सर्जिकल इंटरवेंशन देख लिया और हमने इंडिकेशंस देख लिए सर्जरी की, हमने प्रोसीजर देख लिया. अब हम देख रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट. अब सर्जरी के बाद हम क्या मैनेजमेंट देंगे पेशेंट को. द टाइप ऑफ सर्जिकल अप्रोच एंड इंटेग्रिटी of the rotator cuff significantly affect rehabilitation's decision after subacromial decompression. If the rotator cuff is intact pre-operatively, अगर जो है रोटेटर कफ ऑपरेशन से पहले ही इंटैक्ट था, रिहेबिलिटेशन आफ्टर आर्थोस्कोपिक डिकम्प्रेशन प्रोग्रेसेस क्वाइट रैपिडली, तो उसकी जो है वो रिहेबिलिटेशन जल्दी होगी. बिकॉज शोल्डर मस्कुलेचर इज़ नॉट डैमेज ड्यूरिंग दी प्रोसीजर. शोल्डर मस्कुलेचर क्योंकि इंटैक्ट रहा. इन कंट्रास्ट इफ रिपेयर ऑफ द रोटेटर कफ टेयर इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द डिकम्प्रेशन और mini open or open approach is the used rehabilitation progresses at slower rate to allow the repair shoulder musculature adequate time to heal. तो इसमें जो है वो rehabilitation slow rate पर होगी. Next is the immobilization. Following surgery, shoulder is immobilized. हम उसको immobilize रखेंगे and supported in a sling with the arm position at patient side in slight abduction and internal rotation, which elbow flex to the 90-degree. Sling is worn for comfort 1 to 2 weeks के लिए हम उसको वॉर्न करेंगे, बट इज़ रिमूव फॉर एक्सरसाइज के लिए हम उसको रिमूव कर देंगे द डे आफ्टर सर्जरी. सर्जरी के बाद ही जब हम उस पेशेंट पर एक्सरसाइज करवाएंगे तो हम स्लिंग को रिमूव कर देंगे. एक्सरसाइज प्रोग्रेशन, इसके अंदर फिर वही 3 स्टेप्स हम देखेंगे. Exercise after subacromial decompression focus on many of the impairment noted for the rotator cuff impingement. डिपेंड करता है किस टाइप की impairment है. This information merits review to understand why specific exercises are included in the post-operative rehabilitation program. Because arthroscopic decompression is often performed on an outpatient basis, a patient may need to initially exercise at home with little supervision and then follow up with a series of the outpatient therapy visits. पहले वो होम पे एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा, देन दी आउटपेशेंट थेरेपी विजिट्स भी पेशेंट के होंगे. एक्सरसाइज के फिर 3 फेज है हमारे पास. मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज, कंट्रोल मोशन फेज एंड द मिनिमम प्रोटेक्शन फेज. मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज में क्या होगा? फर्स्ट फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन बिगेन ऑन द डे आफ्टर सर्जरी एंड एक्सटेंड फॉर 3 to 4 weeks. हमेशा हर जगह हमने यही पढ़ा कि आफ्टर सर्जरी नेक्स्ट डे हमारा फर्स्ट फेज होगा रिहेबिलिटेशन, वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा और 3 to 4 weeks तक एक्सटेंड करेगा. एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन पेन कंट्रोल. हमारा सबसे पहला मकसद जो यही होता है कि पेन को कंट्रोल करना एंड इमीडिएट
and immediate but the comfortable assisted movement of the shoulder to prevent restrictions as soft tissues are healed. और soft tissues जो कि heal हो रहे हैं उनको भी हमने प्रोटेक्ट करना है और रिस्ट्रिक्शंस को भी प्रिवेंट करना है. अटेनिंग फुल और नियर फुल पैसिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ इन्वॉल्व शोल्डर, ये हमारा गोल होगा 4 to 6 वीक्स पोस्ट ऑपरेटिवली. पेशेंट एजुकेशन बिगिन इमीडिएटली. पेशेंट एजुकेशन हमने स्टार्ट करनी है एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड हेल्पिंग द पेशेंट recognize and avoid posture that contribute to symptoms during the exercise and the activity of the daily living. हमने पेशेंट के पोस्चर को, पेन को कंट्रोल करना है, साथ में सॉफ्ट टिश्यूज की हीलिंग करवानी है, रिस्ट्रिक्शंस को प्रिवेंट करना है. ये हमारा फर्स्ट फेज होगा रिहेबिलिटेशन का. एक्टिव शोल्डर रेंज ऑफ मोशन इन इज परमिसिबल एज सून एज मोशंस आर पेन फ्री. हमने मोशंस को पेन फ्री करना है एंड प्रॉपर स्कैपुलोथोरैसिक एंड जीएच कंट्रोल can be maintained. This may be possible as early as 2 weeks post-operatively. ये हमने गेन करना है 2 वीक्स में ही. गोल्स एंड इंटरवेंशंस क्या होंगे हमारे पास, वही चीज़ें हम दोबारा से डिस्कस करेंगे. कंट्रोल द पेन एंड द इन्फ्लेमेशन यूजिंग द स्लिंग व्हेन द आर्म इज द डिपेंडेंट. तब हम स्लिंग यूज़ करेंगे, एक्सरसाइज में उसको रिमूव कर देंगे. यूज़ क्रायोथेरेपी एंड प्रिस्क्राइब एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन. शोल्डर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, इनसे कंट्रोल होगा पेन और इन्फ्लेमेशन. प्रिवेंट लॉस ऑफ मोबिलिटी ऑफ द एडजेसेंट रीजन्स. एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे सर्वाइकल स्पाइन की, जिसमें हमारे नेक की मीन एल्बो, रिस्ट एंड हैंड, क्योंकि जो जॉइंट हमारा इन्वॉल्व है उसे अबव एंड बिलो जॉइंट्स की हम क्या करवाएंगे, रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करेंगे ताकि उनमें जो है वो रिस्ट्रिक्शन ना हो किसी भी किस्म की. डेवलप द पोस्चरल अवेयरनेस एंड द कंट्रोल. पोस्चरल ट्रेनिंग एम्फेसिंग cervical retraction, thoracic extensions, scapular retraction and the neutral lumbopelvic complex. Restore pain free shoulder mobility. हमने जो है वो मोशन जो भी पेशेंट की होगी वो हमने उसको पेन फ्री करवाना है. Assisted shoulder range of motion within pain tolerance, initially guiding the involved arm with the sound upper extremity and later with the, बाद में हम केन से करवाएंगे. प्रोग्रेस टू परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेज इन द सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन, मतलब कि लेइंग पोजीशन में नहीं, सेमी रिक्लाइनिंग मतलब उठ के बैठ के, एंड देन इन ए सीटेड और स्टैंडिंग पोजीशन while maintaining thoracic extension. Assisted shoulder extension in the standing position with hand held behind the back. Okay, stretch the posterior shoulder structures को हम stretch करेंगे in a pain free range using a cross chest stretch into horizontal adduction. Adduction means the arm moving towards the body. Active range of motion of the shoulder and scapula within the pain-free range. Active shoulder motions may be possible by 2 weeks. ये हाँ 2 weeks में ही active range of motion shoulder की regain हो जाएगी. फिफ्थ जो पॉइंट हमारे पास वो है prevent reflex inhibition and disuse atrophy of the shoulder girdle musculature. Pain-free, low-intensity, multiple angles isometrics of GH musculature with arms supported and emphasis on rotator cuff against minimal resistance. Begin some maximal resistance a week or post-operatively lightly resistant with uninvolved upper extremity के साथ जो हमारा sound upper extremity होगा उसके साथ हम light resistance भी provide करेंगे. Focus on the increase repetition rather than the resistance. हमने रेपिटेशन को इंक्रीज कर ताकि शोल्डर जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन करे. सब मैक्सिमल अल्टरनेटिंग आइसोमेट्रिक एंड रिदमिक स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस हम करवाएंगे फॉर द स्कैपुलोथोरैसिक मसल्स विद द इन्वॉल्व आर्म्स सपोर्टेड बाय द थेरापिस्ट. टारगेट द स्कैपुलर रिट्रैक्टर्स एंड अपवर्ड रोटेटर्स. अब इसमें हमें क्या प्रोग्रेस मिलेगी. क्राइटेरिया टू एडवांस टू द सेकेंड फेज इंक्लूड मिनिमल डिस्कम्फर्ट व्हेन द शोल्डर इज अनसपोर्टेड. Arm swing ambulation is comparable to the opposite arm. Almost full pain-free passive range of motion of the shoulder हमें देखने को मिलेगी in supine position. Pain-free active elevation of the arm well above the level of the shoulder. तो ये movements जो है वो gain हो जाएंगी patient की during the second phase of rehabilitation. Pain-free active external rotation of the shoulder to about the 45 degree at least fair and the preferably good मसल टेस्टिंग ग्रेड ऑफ द शोल्डर मस्कुलेचर. ये हमारे पास ये मूवमेंट्स जो है वो गेन हो जाएंगी. एक्सरसाइज की अगर बात की जाए तो मॉडरेट प्रोटेक्शन पे ये सब
मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज में, और ये जो है वो मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज में। एक्सरसाइज ड्यूरिंग दिस सेकंड फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन आर फोकस ऑन दी अटेनिंग फुल पेन फ्री शोल्डर रेंज ऑफ मोशन एंड improve neuromuscular control and muscle performance of the rotator cuff, scapular stabilizers, and the prime. Patient may be ready to begin this phase as early as the 3 to 4 weeks. अब 3 to 4 weeks हमारा ये phase होगा. पोस्ट ऑपरेटिवली बस मोर ऑफन बाय 4 to 6 वीक्स तक भी जा सकता है. दिस फेज एक्सटेंड ओवर 4 to 6 वीक्स पीरियड और अंटिल पेशेंट मीट द क्राइटेरिया. जब तक पेशेंट क्राइटेरिया टू सक्सेस को मीट नहीं करेगा तब तक हमारा ये फेज रहेगा. इसका क्राइटेरिया टू सक्सेस वो हम आगे देखेंगे. गोल्स एंड इंटरवेंशंस क्या होंगी इसके अंदर. रीस्टोर करना है एंड मेंटेन full pain-free passive mobility of the shoulder girdle and the upper trunk. Joint mobilization, emphasizing posterior and the caudal glide of the humerus and the scapulothoracic mobility. हमने स्कैपुला को भी साथ साथ देखना है. लो इंटेंसिटी सेल्फ स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स दैट को रिस्ट्रिक्ट अपवर्ड रोटेशन ऑफ द स्कैपुला एंड रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस एंड स्कैपुला के जो अपवर्ड रोटेटर्स हैं उनकी हमने क्या करवानी है. self stretching of posterior shoulder muscles and the posterior capsule of the GH joint. Self stretch the upper trunk. Perform exercises and the functional pattern into the acquired range of motion. Reinforce posture awareness and the control. Posture awareness is very important. Continue to emphasize cervical, thoracic and lumbopelvic alignment during the exercises and the function. Develop dynamic stability, strength, endurance and the control of scapulothoracic and GH muscle stabilization exercises जो हम perform करेंगे against the resistance and in the weight bearing position. हमने वहाँ नहीं पढ़ा था, यहाँ हम पढ़ रहे हैं against resistance and the weight bearing position के अंदर हम stabilization exercises करवाएंगे. Upper extremity ergometric for the muscular endurance. Dynamic strengthening exercises of the isolated shoulder muscle against the low loads. Gradually increase repetition. अब यहाँ पे हमें repetitions को भी gradually increase करना है. Use the involved arm for functional activities that involve light resistance. Initially perform resisted motions of the humerus below the level of the shoulder. Later progress to overhead. फिर हमने overhead activities करवानी है. If motion remain pain free, अगर pain free है तो फर्स्ट हम बिलो द लेवल ऑफ द शोल्डर एंड देन द ओवरहेड एक्सरसाइजेस करवाएंगे. इसमें क्या है क्राइटेरिया टू प्रोग्रेस. नेगेटिव प्रोवोकेशन टेस्ट. फुल पेन फ्री एक्टिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ द शोल्डर विदाउट एविडेंस ऑफ द सब्सिक्वेंट मोशंस. सब्सिक्वेंट मोशंस के बगैर हमारे पास फुल पेन फ्री एक्टिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ द शोल्डर हम देखेंगे. एटलीस्ट 75% स्ट्रेंथ ऑफ द शोल्डर मस्कुलेचर कंपेयर विद दी साउंड शोल्डर जो कि उसके कंपैरिजन में 75% स्ट्रेंथ हम शोल्डर मस्कुलेचर में देखेंगे. अब जो हमारे पास लास्ट फेज एक्सरसाइज का वो है मिनिमम प्रोटेक्शन और रिटर्न टू फंक्शन फेज. फाइनली फेज usually begin 8 weeks post operatively when soft tissues are healed and require little to no protection. इस फेज में सॉफ्ट टिश्यूज़ को इतनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इसमें हम रेजिस्टेंस को भी ज़्यादा रखेंगे. एक्सरसाइज कंटिन्यू until 12 to 16 weeks post operatively or until the patient has returned to full activity. Exercise improve the strength and endurance of the shoulder girdle muscles using isolated muscles and those that stimulate the functional activities. Within 6 months में post operatively patient see the improvement. हमें जो है वो patient के functions में improvement नज़र आएगी. In functional use of the operated upper extremity, जो जिस upper extremity का उसका operation हुआ है उसके अंदर हमें improvement नज़र आएगी. The time necessary for the full recovery depends upon the level of the demand of the patient and anticipated activities. Depend करता है patient की demand पे. If a patient wishing to return to the competitive sports, अगर patient is a athlete requiring a more demanding progression of the advanced exercises, उसकी सूरत में हम उसको ज़्यादा प्रोग्रेशन वाले एक्सरसाइज करवाएंगे rather than a sedentary individual जिसका मोटिव सिर्फ यही होगा कि मैं डेली एक्टिविटीज़ कर सकूं. उसकी निस्बत हम जो है वो एथलीट को ज़्यादा प्रोग्रेशन वाली एक्सरसाइजेस करवाएंगे क्योंकि उसने रिटर्न करना है टू द कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स. गोल्स एंड इंटरवेंशंस. गोल्स एंड एक्सरसाइजेस इन द फाइनल फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन. आफ्टर
subacromial decompression are the similar to the final phase of non-operative management of the primary impingement syndrome. उससे क्या होंगे, सिमिलर होंगे गोल एंड इंटरवेंशंस. आउटकम्स हम क्या देखेंगे, देयर appear to be no significant difference in the long-term results after either open or arthroscopic surgery for primary impingement syndrome with or without associated rotator cuff disease. In general, patients reporting the least satisfaction with their function after surgery are those who participate in the high-demand athletic activities. जो पेशेंट हाई डिमांड एथलेटिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं उनके अंदर जो है वो लीस्ट सेटिस्फेक्शन देखी गई है विद देयर फंक्शन आफ्टर द सर्जरी दैट इन्वॉल्व ओवरहेड थ्रोइंग. जिनके अंदर जो है वो यूज़ ज़्यादा रहा शोल्डर का, तो उनके अंदर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं देखी गई कि उनका फंक्शन ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुए. सेवरल स्टडीज दैट डॉक्यूमेंटेड advantages of the arthroscopic procedure rather than the open surgical management of the rotator cuff disease. Advantages क्या होंगे इसके? Advantages include less post-operative pain, early restore the range of motion and the strength, and return to the function, lower cost, and more for favorable cosmetic result. Exercises are prescribed. Exercises तो आपने करनी होती हैं after the subacromial decompression. Compare the exercise program from therapist supervised group to the self-managed program. अगर इसको हम कंपेयर करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? एट 6 weeks देयर इज़ नो डिफरेंस इन द आउटकम. 6 weeks तक आउटकम में कोई डिफरेंस नहीं होता. एट द 3 months पोस्ट ऑपरेटिवली थेरेपिस्ट ग्रुप हैड हाई लेवल ऑफ द पेन. थेरेपिस्ट ग्रुप में जो है वो पेन की इंटेंसिटी उसका लेवल ज़्यादा रहा देन द सेल्फ मैनेजमेंट ग्रुप. Authors concluding that initial therapist directed exercise instruction followed by the home-based self-managed exercise program achieve rehabilitation goals as effectively. उन्होंने ज़्यादा effectively goals को achieve किया as the therapist supervised program. अब ये वाला टॉपिक हमारा हमने देखा. इसके अंदर मैनेजमेंट देखी, प्रोसीजर देखी, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, सर्जिकल इंटरवेंशंस एंड इंडिकेशंस हमने देखी, एक्सरसाइज प्रोग्राम देखा जिसमें हमने मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज, मॉडरेट एंड दी मिनिमम प्रोटेक्शन फेज हमने सब देखा. नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है रोटेटर कफ रिपेयर एंड दी पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट. दिस इज़ द लॉन्ग वीडियो. आई डेफिनेटली श्योर दैट यू enjoy this video. Thank you.